हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा कंप्यूटर क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गाइस। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल रहने वाला है गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आप सब जानते हो कि कंप्यूटर एक मशीन होती है और जब तक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती तब तक हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर का एक मेन कंट्रोलर होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे गाइस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है। तो गाइस ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आपको सेंटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है और इसी के आसपास आपको जो जितने भी हमारे हार्डवेयर दिखाई दे रहे हैं ये सभी इससे कनेक्टेड होते हैं। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा कनेक्ट होता है सभी हार्डवेयर का है। नेक्स्ट है गाइस, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन आपने देखा होगा गाइस। विंडो होती है लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में, जो विंडो होती है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और गाइस जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये जितने भी एग्जांपल हमारे दिखा रखे हैं सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों ज़रूरत होती है हमें? क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और उसके कंप्यूटर पे जो भी हम प्रोग्राम्स करते हैं उसे चलाने के लिए भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और हार्डवेयर को कंट्रोल रखने के लिए भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है गाइस। नेक्स्ट है गाइस, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस के बारे में बात हो रही है गाइस। तो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है गाइस? यहाँ पर जो सीपीयू को सही तरीके से काम करने इंस्ट्रक्शन देता है वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। और यहाँ पे जो मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम भी हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट है गाइस मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी के बारे में आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो मेमोरी क्या होती है? रैम और रोम हमारी मेमोरी होती है गाइस। तो यहाँ पे रैम को जो एलोकेट करता है वो मेमोरी का काम होता है, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। और हमारे पास कौन से प्रोग्राम में कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है वो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट करता है। तो गाइस पिक्चर में जैसे आपको दिखा भी रखा है यहाँ पर, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेमोरी है जिसमें कैश, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है और यहाँ पे हमारी ऐप्स होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं गाइस फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब फाइल बनाते हैं, क्रिएट करना, सेव करना, फाइल्स को डिलीट करना, रीनेम करना, ये सारा हमारा फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। और फोल्डर्स बनाना, ये भी हमारा फाइल मैनेजमेंट का काम होता है गाइस। नेक्स्ट चलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है गाइस? अब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइस होती हैं, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस, प्रिंटर और भी बहुत सारी डिवाइस होती हैं जो इन सब को कंट्रोल करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी सभी डिवाइस को कंट्रोल करके रखता है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखा रखा है गाइस, यहाँ पर ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जितनी भी डिवाइस है इन सबको कंट्रोल करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सो गाइस मैं इस वीडियो में आपको हर चीज़ पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं और आपको हर कमेंट का जवाब मिलेगा गाइस। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो। तो नेक्स्ट है गाइस हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या होता है कि जब हम अपने सिस्टम को पासवर्ड देना होता है या फिर यूजर की परमिशन हमें लेनी होती है तो उसके लिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारी बहुत ही हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने फंक्शन के बारे में बात की थी, अब यहाँ पर हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप क्या क्या होती है गाइस? फर्स्ट है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो फर्स्ट है आपका यूज़र। इसके सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है गाइस? यानी कि सिंगल यूज़र एक सिंगल
सिस्टम पर काम करता है, यानी कि वह एक ही टाइम पर एक ही यूज़र काम कर सकता है। तो ये हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है गाइस मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स एक ही सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। तो ये मल्टीपल यूज़र हमारा काम करता है इस तरह से। तो मल्टीपल यूज़र हमारा इस तरह से वर्क करता है। इस तरह से पिक्चर में भी आपको दिखा रखा है, एक सिंगल यूज़र है और यहाँ पे इसी से मल्टीपल यूज़र कनेक्टेड है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है गाइज, यह जॉब को बैच में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि इसका काम होता है, यानी कि जो जॉब होती है हमारी उनको बैच में प्रोसेस करता है। जैसे इमेज में भी आपको दिखा रखा है गाइज, ये हमारी जॉब है, जॉब 1 2 3 अप टू n तक। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको बैच में कन्वर्ट करता है ये, और फिर CPU के पास यहाँ पे जाता है। एंड नेक्स्ट है गाइज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है गाइज, हर यूज़र को इक्वल CPU टाइम मिलता है। इस तरह से आपको पिक्चर में भी इजीली आपको क्लियर हो रहा होगा गाइज, यानी कि यहाँ पे ये हमें यूज़र दिखा रखे हैं और ये हमारा सेंटर में CPU है और हर यूज़र को इक्वल टाइम के लिए CPU मिल रहा है। एंड नेक्स्ट चलते हैं गाइज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है गाइज, ये हमारा फास्ट रेस्पॉन्स टाइम होता है और यहाँ पे जैसे ATM, रेलवे स्टेशन, तो ये रियल टाइम यानी कि रियल टाइम पे ही काम करता है। तो इसमें फर्स्टली आपका यूज़र होता है, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होता है, उसके बाद रियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है एंड देन हार्डवेयर्स। एंड नेक्स्ट चलते हैं हमारे जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं गाइस। सबसे पहला होता है विंडो, सेकंड है लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंड्रॉयड। तो ये इस तरह से आपको दिखाई देते हैं पिक्चर में, मैंने आपको साथ ही साथ शो की हुई है इसमें कि नेक्स्ट है गाइज एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर यूज़, यानी कि ये बहुत ही इजीली कंप्यूटर में यूज़ किया जा सकता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इजीली अपडेट एंड रिप्लेस, करेक्ट हार्ड डिस्क एरर एंड अदर्स। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेज है। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बेनिफिशियल होता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता गाइस। तो आज की वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी बेनिफिशियल लगी है और यूज़फुल लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें गाइस। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं आपको हर तरीके से अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ गाइस, और आपके लिए बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो सो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और भी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।